पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। पढ़े सो पंडित होय। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। पूरा पा आधा रा पूरा माँ अर्थात प्रेम, यह ढाई अक्षर का एक शब्द है जिसमें नदियाँ, सागर, धरती, हवा, पृथ्वी, सभी ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, अनंत अंतरिक्ष समाये हैं। अर्थात इस ढाई अक्षर के शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे अंदर का वह प्राणी जिसके कारण हम जीवित हैं, ये सभी जुड़े हैं, एक हैं। तभी तो हमारी अंदर का वह प्राणी जिसे प्राण कह लो या आत्मा, इस सृष्टि के हर रचना, जैसे रात के अंधेरे, सुबह सूरज का उदय होना, पानी का बहना, हवा का एहसास होना, ठंड लगना, आसमान के बिजली का चमकना, पक्षियों का उड़ना, ग्रहण लगना, बच्चे का जन्म लेना, वृद्ध होकर मर जाना, यह सभी एहसास जिसे हम देखते हैं या अनुभव करते हैं, हमने कभी सोचा है कि ये सभी एहसास हमें ही क्यों हो रहा है? इसका उत्तर है मित्रों, प्रेमियों, कि हम सभी इस आसमान, हवा, जल, धरती, अग्नि से जुड़े हैं, बल्कि इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तभी तो यह सभी प्राकृतिक क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं या अनुभव होती हैं। हमने कभी सोचा है कि प्यास से व्याकुल होने पर थोड़ी पानी पी लेने से क्यों इतनी संतुष्टि मिलती है? जैसे प्राण जा रहे जीव को प्राण दोबारा मिल गया। मित्रों, मुट्ठी बांधे खाली हाथ हम यहाँ नंगे आए थे और एक दिन मुट्ठी खोले यहाँ से नंगे ही जाएंगे। एक कपास का धागा भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अब प्रश्न यह है कि हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? मेरी आज तक का इस धरती पर का अनुभव इसका उत्तर देता है कि हम यहाँ अर्थात भूलोक में जब तक जीवित हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, मित्र, शत्रु, पति पत्नी, पशु पक्षी, कीड़े या कोई भी जीव जो हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेम करें, उन्हें क्षमा कर दें। यहाँ के हर दिखाई देने वाले या दिखाई ना देने वाले, अर्थात केवल अनुभव दिलाने वाले, जैसे हवा और प्राण, जिसमें जान हो अर्थात सजीव, या जिसमें जान ना भी हो अर्थात निर्जीव, इन सभी से बस प्रेम करें। उन्हें देने के लिए बस अनमोल भेंट प्रेम है। परमात्मा ने अपने धर्म ग्रंथ भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में बस एक ही बात कही है कि तुम जिसे देख सकते हो, जिसे छू सकते हो, जिसे चख सकते हो या जिसे अनुभव कर सकते हो, वह
मैं हूँ, अर्थात सभी सजीव, निर्जीव, पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं में परमात्मा का वास है। अपने जीवन काल में जब हम इनसे प्रेम करते हैं तो अनजाने में उस परमात्मा से प्रेम करते हैं। लोगों को देखने में लगता है कि यह मुझसे प्रेम कर रहा है, पर वह उनसे नहीं बल्कि खुद को बनाने वाले से प्रेम कर रहा होता है। यही 2.5 अक्षर का शब्द एक दिन उस जीव को बार बार जन्म लेने और बार बार शरीर त्यागने के काम से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। क्योंकि मेरा मानना है मित्रों कि परमात्मा को मंत्र सिद्धि आज के ध्यान भटकाने वाले समय में किए गए तपस्या से कभी नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए बस प्रेम की आवश्यकता है। सभी के साथ साथ खुद से प्रेम करें, फिर आंखें बंद कर लें, साक्षात परमात्मा दिखाई देंगे और अंदर का वह जीव जिसे आत्मा कहा गया है वह संतुष्ट दिखाई देगा। भले ही जेब खाली हो, भले ही दिमाग दुनियादारी से अनभिज्ञ हो, भले ही शरीर दुर्बल हो, पर मुख में प्रेम हो, आँखों में प्रेम हो, कर्म में प्रेम हो, बस प्रेम हो, वह इस जीवन काल में संतुष्ट रहता है और मृत्यु के बाद कभी इस मृत्यु लोक में नहीं आता। वह धुआं की तरह हवा में मिल जाता है, अर्थात वह जीव परमात्मा में मिल जाता है। मित्रों, मेरा आज का यह विषय परमात्मा के द्वारा दिए गए विचार हैं, जिन्हें मेरे अंदर परमात्मा ने कहा और मैंने आप सबों को साझा कर दिया। क्योंकि जिस जल स्रोत से जितना पानी निकाला जाता है वह जल स्रोत परमात्मा के दिए जल से सदा भरा रहता है। क्योंकि दीपक का अर्थ खुद को और अपने साथ रहने वालों को प्रकाश से आनंदित रखना है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी लेख आप सभी प्रेमियों को आनंद में भरता होगा। मेरे सभी डाले गए वीडियो से यदि आप आनंदित होते हैं तो यही मेरा एक अनमोल तोहफा होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।